सभी मध्य प्रदेश भाइयों का स्वागत है 12 अगस्त की वेदर रिपोर्ट में। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां जबरदस्त देखने को मिली है और इस सिस्टम का असर 12 अगस्त में भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर दिखाई देने वाला है, मध्यम से तेज या जोरदार बारिश के रूप में। और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बंगाल की खाड़ी पर बने नए सिस्टम के कारण, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान मजबूत होने वाला है, लो प्रेशर एरिया सिस्टम बनने वाला है, उसका असर दिखाई देगा। कई भागों पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी देखने को मिल सकती है। और 13, 14, 15 अगस्त तक मध्य प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं बंगाल की खाड़ी पर बने नए सिस्टम के कारण है। हालांकि ये सिस्टम ज़्यादा अंदर नहीं पहुंचेगा, रहेगा बंगाल की खाड़ी पर या थोड़े बहुत अंदर आ सकता है, लेकिन मजबूत सिस्टम होने की वजह से और बंगाल की खाड़ी की लगातार मॉइस्चर मिलने के कारण ये मजबूत रहेगा और मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश जो है पूर्वी प्लस मध्य उत्तरी भागों तक बारिश करने की क्षमता इसमें रहेगी। फिलहाल आइए देखते हैं कि किस तरह से वेदर सिस्टम है और किस तरह से यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये जो सिस्टम है लो प्रेशर एरिया, ये और थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, राजस्थान के भागों पर पहुंच जाएगा। धीरे धीरे अगले 24 घंटों के दौरान कमजोर होना शुरू हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ है। इसके बावजूद यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम है ये लो प्रेशर एरिया बनेगा और इसकी वजह से ही मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं आने वाले समय में। और मानसूनी ट्रफ अभी मध्य प्रदेश के भागों पर ही रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के भागों में दोस्तों देखिए, मैं आपको यहाँ पर अगर दिखलाऊं तो कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिली है इन भागों में। और मैं आपको ये भी बतला दूंगा कि ये बारिश कहाँ कहाँ पर हुई है। देखिए, अत्यधिक भारी बारिश व्यावरा 229 मिलीमीटर, आप समझ सकते हैं कि कितनी बारिश होती है। 229 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश राज्य के यहाँ पर व्यावरा, ये कोई गांव या शहर है, यहाँ पर देखने को मिली है। साथ में खिलचीपुर पर भी 205 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा भी अति भारी बारिश जीरापुर 191 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई हैं। साथ में यहाँ पर अगर हो सके तो जिला अगर हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, नहीं यहाँ पर भी जिला शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर भारी वर्षा हुई है राजगढ़ पर 112 मिलीमीटर, बुलाना पर 102 मिलीमीटर, नरसिंहगढ़ पर 95 मिलीमीटर, पिचौर पर 93, कुंभराज पर 91 और सारंगपुर पर 88.2, शाजापुर पर 83, आगर पर 80 और गरोठ पर 70.2, शमशाबाद 70 मिलीमीटर यहाँ पर हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर मोमन बड़ौदिया पर 65 मिलीमीटर, मिक्सी मकदौन पर 65 और महिदनपुर पर भी 65 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई हैं। और ये आप देख ही सकते हैं कि कई भागों पर जो हल्की से मध्यम या जोरदार हल्की से मध्यम या तेज वर्षा हुई है, वो तो कई भागों पर मध्य प्रदेश पर पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिली है। अब देखते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि आने वाली 12 अगस्त में किस तरह का मध्य प्रदेश का मौसम रहेगा। नीमच मंदसौर, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर जूम भी करके दिखलाना चाहूँगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नीमच मंदसौर रतलाम झाबुआ अलीराजपुर धार बड़वानी, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की से मध्यम या तेज बारिश या भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। साथ में उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी और बांडला, सिवनी, बालाघाट के भागों पर भी हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर संभावना दोपहर के बाद देर शाम या रात्रि में बनेगी, इन पर सुबह से ही रहेगी। साथ में भोपाल, सीहोर, देवास, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, नर्मदापुर, रायसेन, पाटना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, पन्ना, सतना, छतरपुर, यहाँ पर संभावनाएं थोड़ी बारिश की कम है। बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं, हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, हालांकि संभावना यहाँ पर थोड़ी कम है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भागों पर थोड़ी कुछ समय के लिए धूप भी देखने को मिले, फिर बादल पहुंचे, कहीं पर थोड़े से घने पहुंच जाए और वे कुछ भागों पर थोड़ी सी तेज भी बारिश जो है कर दे। वार्निंग इस तरह से है कि रतलाम, झाबुआ, धार, इंदौर, बड़वानी के भागों पर
इन जिलों के कुछ गांव शहरों पर भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। यह ध्यान रखें, जिले के कुछ गांव शहरों पर, बाकी भागों पर तेज हवाएं चलने की संभावना 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। तो इस तरह से 12 अगस्त का मध्य प्रदेश राज्य का अपडेट है। और 13 अगस्त में जैसा कि आप देख पा रहे हैं उस सिस्टम का असर कमजोर यानी कि पड़ जाएगा और हल्का फुल्का असर ही मध्य प्रदेश के भागों पर दिखाई देगा। श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर के हालांकि कुछ भागों में हल्की से मध्यम या 1-2 भागों पर तेज वर्षा हो सकती है। नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, राजगढ़, विदिशा सागर, भिंड, दतिया, निवाड़ी और टीकमगढ़, छतरपुर के भी कुछ भागों में हल्की मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती है। साथ में सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला और यहाँ पर सिवनी, बालाघाट के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश के आसार बंगाल की खाड़ी पर बने नए सिस्टम के बदौलत होने की संभावना है। बाकी भागों पर भी बादल पहुंच सकते हैं, कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। हालांकि सिद्धि, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी के भागों पर और इधर श्योपुर, शिवपुरी के भागों पर भारी वर्षा भी कुछ गाँव शहरों पर देखने को 13 अगस्त में भी मिल सकती है। 14 अगस्त की अगर बात करें, 14 अगस्त में जो असर है बंगाल की खाड़ी का सिस्टम का ही पन्ना, कटनी, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट तक जो है दिखाई देने वाला है। और बादल जो अगर बात करें तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर तक दिखाई देंगे और हल्की से मध्यम बारिश श्योपुर, गुना, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुर, बैतूल तक होने की दोस्तों संभावनाएं हैं। यहाँ पर कटनी, उमरिया, माफ कीजिएगा, कटनी, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। 15 अगस्त में ये बारिश की गतिविधियां और अधिक मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ रही हैं। बंगाल की खाड़ी की नमी की वजह से मानसूनी ट्रफ नीचे पहुंचने की संभावना है। तो सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर के कई हिस्सों में जोरदार वर्षा की संभावना है। साथ में सीहोर, रायसेन, सागर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, महर, कटनी, जबलपुर, मांडला, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाटना, बैतूल के भागों पर भी हल्की से मध्यम या तेज बारिश के आसार हमें यहाँ पर 15 अगस्त में नजर आ रहे हैं। और भारी वर्षा की भी संभावना है रायसेन, नर्मदापुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सिद्धि, सिंगरौली के कुछ गांव शहरों पर दी गई है 15 अगस्त में। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट मध्य प्रदेश राज्य का है।